नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। आज के जो हेडलाइंस हैं उनमें दो बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आज डिस्कस करते हैं कि मार्केट्स कैसी रहीं, अलग अलग जो इंडाइसेस हैं, सेक्टोरल इंडाइसेस वो कैसी रहीं और मार्केट्स कल कैसी रह सकती हैं, क्या रेंज हो सकता है और ऑप्शन चेन और निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आज एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई, खास करके ऑटो सेक्टर की तरफ से, कि जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है जिसकी वजह से गाड़ियां की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो गई थी, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है आने वाले कुछ महीनों में, जिसकी वजह से आज ऑटो सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि आरबीआई को लग रहा है कि जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो रही है, तो उस वजह से पॉसिबिलिटी ऐसी बताई जा रही है कि जो दिसंबर में आरबीआई मीट होगी उसमें जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये ओवरऑल कंपनीज के लिए, खास करके जो लोन्स लेते हैं उनके लिए और बैंकिंग सेक्टर के लिए नेगेटिव हो सकती है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी। उसके अलावा आज की जो और हेडलाइंस हैं वो ये हैं कि आज एफडीआईआईज ने 577 करोड़ यानी 577 करोड़ बाइंग करी और एफआईआईज ने 560 करोड़ की सेलिंग करी। उसके अलावा जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनके जो फेयर्स हैं वो 15% तक आने वाले समय में कम हो सकते हैं। कोफोर्ज जो इंडियन आईटी कंपनी है वो एडीआर रूट के थ्रू अपना आईपीओ लिस्टिंग यूएस मार्केट्स में कर सकती है। और डॉक्टर रेड्डी कुछ गिनी चुनी ऐसी फार्मा कंपनीज में शामिल है जिनके जो मर्क ने एक कोविड की पिल डेवलप की है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये आज की मेन हेडलाइंस थी और आज के सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करते हैं। तो आज निफ्टी जो है काफ़ी वॉलेटाइल था। शुरुआत में ऊपर शुरू हुआ थोड़ा सा, उसके बाद में 2 घंटे के करीब नीचे आया है कंटिन्यूसली, उसके बाद अगले 2 घंटे ऊपर गया है और फाइनली बाकी के जो 2.25 घंटे थे उसमें नीचे आया है। और नेट जो आज क्लोजिंग हुई वो 110 पॉइंट माइनस में हुई है और धीरे धीरे करके जो है वो लोज बनाता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा वीकनेस आनी शुरू हो। और रेंज की भी बात करेंगे कि निफ्टी किस रेंज में फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि रह सकता है। बैंक निफ्टी जो था वो भी हल्का सा ऊपर प्लस में शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद ज़्यादातर उसमें वीकनेस देखने को मिली। आज की जो रेंज थी वो निफ्टी की थी लगभग 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी की थी लगभग 500 पॉइंट और ज़्यादातर निफ्टी बैंक जो है वो नीचे आता रहा और क्लोज हुआ 395 पॉइंट्स माइनस में। सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो ज़्यादातर जो इंडाइसेस थे वो माइनस में थे। जो 2 इंडाइसेस प्लस में थे वो थे निफ्टी ऑटो जो कि 2.5% के करीब प्लस में था 289 पॉइंट्स, और आईटी इंडेक्स जो था प्लस में वो था 0.5% 178 पॉइंट्स। बाकी सारे इंडाइसेस जो थे वो माइनस में थे और जो सबसे ज़्यादा गिरे इंडाइसेस वो थे निफ्टी एनर्जी जो कि 1.34% डाउन था 324 पॉइंट, और निफ्टी फार्मा 1.25% डाउन था 175 पॉइंट। और उसके अलावा बाकी जो सारे इंडाइसेस थे वो नीचे ही थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं थे। अब आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स की और उनकी रेंज क्या रह सकती है, उनकी मूवमेंट्स क्या रह सकती हैं, उनकी बात करते हैं और साथ में ऑप्शन चेन देखते हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्या हैं। और तो आज ये है निफ्टी का चार्ट और इसमें हम देख सकते हैं कि निफ्टी जो है कल भी यहाँ पे माइनस में था। कल इसने जो है ऑलमोस्ट एक बेरिश डोजी बनाया है और उसके बाद में आज बहुत ही कम अपर शैडो और उसके बाद में कंटिन्यूसली नीचे गिरा है और इसने सपोर्ट लिया है 20 डे मूविंग एवरेज पे। तो अब ये देखना है कि ये कहाँ जाता है। और अगर हम इसके रेंज की बात करें तो इसका जो अपर रेंज है वो 18,400 के करीब रह सकता है यहाँ पे, और जो लोअर रेंज है वो लगभग 17,400 के करीब रह सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये पहले भी ये एक सपोर्ट की मिल चुका है, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि 17,400 का जो लेवल है वो इसका सपोर्ट रहे और जो 18,400 है वो इसका रेजिस्टेंस रह सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है शॉर्ट टर्म में रेंज होने की। उसके बाद अगर हम
1 आवर चार्ट की बात करें तो देखिए ये कल से लेकर चार्ट है, तो देखिए नीचे आया फिर हल्का सा ऊपर गया, लेकिन इसने इसके जो ये वाला पार्ट है 18160 उसको भी ब्रेक नहीं किया है, और ऊपर का जो हाई लगा था उसको भी ब्रेक नहीं किया है। उसके बाद और नीचे आया और फाइनली नीचे आके यहाँ पे इसने अ, यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो 18080 का कल इसका सपोर्ट रहा, जिसने नीचे इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन आज ये ऊपर शुरू हुआ, नीचे आया काफी ज्यादा, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट किया पहले 1 घंटे में, उसके बाद फिर से नीचे आया, फिर 2 घंटे ये ऊपर रहा, लेकिन इसने 18120 का लेवल इस बार क्रॉस नहीं किया। तो ये हम मान सकते हैं कि ये लोअर हाईज और लोअर लोज बना रहा है धीरे धीरे, तो उसका मतलब जो इसका ट्रेंड है वो फिलहाल वीक है। अब देखना ये होगा कि कल क्या ये 17,880 के आसपास के लेवल्स को टच करता है कि नहीं करता। अगर यहाँ करता है तो इसका बाउंस बैक जो है वो अगर ऊपर होता है तो ये ऊपर जा सकता है, और अगर नहीं तो ये जो नीचे के लेवल्स हैं 17,640 ये पॉसिबल है कि यहाँ तक भी टच करे, और अगर उसके बाद नेक्स्ट जो ये बाउंस बैक कर सकता है वो होगा 17,800, उसके बाद 17,760 और फिर फाइनली 17,640 ये पॉसिबिलिटी है इसके जो 1 आवर चार्ट्स हैं उसके हिसाब से। और ऊपर की तरफ जो इसका रेजिस्टेंस फिलहाल लग रहा है वो 18,200 या 18,240 के करीब, जब तक ये ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता यहाँ पर थोड़ा वीकनेस देखने को मिल सकती है आवरली चार्ट्स पे। और फिलहाल जो है ये पिछले कुछ दिनों से लोअर, देखिए यहाँ पे जो रेंज ये बना रहा था ये हायर हाइज और हायर लोज बना रहा था, ये हर बार जो इसके जो लोज बन रहे थे वो पिछले लोज से नीचे नहीं थे, और जो हाई से वो ऊपर के थे, लेकिन पॉसिबिलिटी है अब क्या पता ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका हो, अनलेस ये यहाँ पे आके 17,880 के आसपास आके अगर ये रिवर्स नहीं करता है तो फिलहाल ये नीचे के लेवल्स टच कर सकता है। और अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में देखिए पहला जो इसका एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट है वो है 18,100 के लेवल पे, जो कि 1,16,000 के करीब है, और आज इसमें हाईएस्ट जो बिल्डअप हुआ है ओपन इंटरेस्ट का 50,918 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक अच्छा बिल्डअप हो रहा है, तो मार्केट को शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये 18,100 क्रॉस नहीं करेगी, या फिर उसके बाद जो एक्चुअल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 1,31,000 पे। तो हो सकता है कि ये यहाँ जाए, क्योंकि एक यहाँ पे इसके आसपास पे एक गैप भी है, तो वो गैप को भी फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है, 18,210 के करीब वो गैप है। तो यहाँ पे अगर इसको रेजिस्टेंस नहीं मिलता है 18,200 के लेवल पे, तो इस सीरीज में ये जो फिलहाल ऐसा लग रहा है मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है जाने की वो है 18,500 के लेवल तक की। तो दैट इज द हाईएस्ट दैट इज एक्सपेक्टेड कि ये इस सीरीज में जाए। और अगर हम नीचे की बात करें तो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 17,800 के लेवल पे 61,874 कॉन्ट्रैक्ट्स का, यहाँ पे अगर ये इसको सपोर्ट नहीं मिलती है तो उसके बाद ये 17,500 के लेवल तक जा सकता है, जहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट फिलहाल है वो है ऑलमोस्ट 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का, लेकिन आज इसमें अनवाइंडिंग हुई है 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो शायद जो जिन लोगों ने खरीदा हुआ था उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि इतना नीचे नहीं जाएगा, तो इसीलिए इनको जो थोड़ा बहुत प्रीमियम वापस मिल रहा था उन्होंने वापस ले लिया है। तो 17,500 में फिलहाल थोड़ा सा अनवाइंडिंग हुई है। यहाँ पे ये पुट साइड में ये ओपन इंटरेस्ट है हाईएस्ट, और कॉल साइड में ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो फिलहाल लग रहा है कि 18,500 टॉप हो सकता है, और 18,200 का इंटरमीडिएट जो है वो रेजिस्टेंस मिल सकता है अगर इसको क्रॉस नहीं करता है, और उससे पहले 18,100 का लेवल है। अब आइए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी देखिए काफी अच्छा यहाँ पे इसने टच किया था 41,600 के करीब में, उसके बाद नीचे आ रहा है कंटिन्यूसली और लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है। और आज इसने जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज इसने 50-डे EMA के नीचे क्लोजिंग दी है, विच इज नॉट अ गुड साइन। पहले भी ये एक बार इसको टेस्ट कर चुका था लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, उसके बाद आज ये और नीचे क्लोज हुआ है। तो फिलहाल इसकी जो रेंज ऐसा मुझे लग रहा है ये रह सकती है लगभग 40,000 ऑन दी अपसाइड के आसपास में, और नीचे की तरफ रह सकती है ये अराउंड 37,000 के करीब लोअर साइड पे रह सकती है। पॉसिबिलिटी है कि अगर ये नीचे आता रहा तो 37,000 के आसपास में इसको नीचे की तरफ सपोर्ट मिल सकता है। ये तो हमें डेली की जो चार्ट है वो हम देख रहे हैं। अब आइए आवरली चार्ट पे देखें तो देखिए सारे जो मूविंग एवरेजेस हैं वो नीचे आने शुरू हो चुके हैं, और धीरे धीरे ये भी लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है।
तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली ये कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहा है और ये ज़्यादातर नीचे ही जा रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू करे अनलेस ये 39,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि इसने कुछ समय से दी नहीं है ऑन दी आवरली चार्ट्स पिछले कई दिनों से। तो जब तक 39,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है और देखिए उसके बाद भी 39,400 और फिर 39,800 एंड देन फाइनली 40,000 40,200, ये 40,200 का जो लेवल है यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है फिलहाल के लिए। और नीचे की तरफ जैसा कि मैंने बताया 37,000 के आसपास का इसका सपोर्ट हो सकता है। अब देखना ये होगा कि न्यूज़ कैसी आती है, तो ये अगर ऊपर जाता भी है तो शायद ये 40,000 से फिलहाल इस सीरीज में क्रॉस करता हुआ नहीं लग रहा है। और अगर हम इसके ऑप्शन चेन की बात करें तो देखिए पुट्स में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फिलहाल दिख रहा है वो है 37,000 का, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलने की उम्मीद है अनलेस कोई बहुत ही एडवर्स कोई ऐसी मूवमेंट न्यूज आती है या कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है। उससे पहले ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास का ही सिमिलर जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 38,000 पे, लेकिन ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर यहाँ पे जाता है तो भी थोड़ा सा हो सकता है इनिशियल सपोर्ट मिले, यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक करे, लेकिन उसके बाद में अगर ये नीचे गया तो ये 37,000 तक जा सकता है। और ऊपर की साइड की बात करें तो जो एक्चुअल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है इस समय, जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो है 39,000 का, जो है 1,01,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के करीब। और उसके बाद अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिलहाल जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, मतलब सेकंड हाईएस्ट, वो है 93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एट द लेवल ऑफ 40,000। तो अगर इसको क्रॉस कर गया तो यहाँ पे अनवाइंडिंग शुरू होगी और यहाँ पे बिल्डअप शुरू होगा 40,000 के करीब। लेकिन इस सीरीज में मुझे काफी कम उम्मीद लग रही है कि ये 40,000 से ऊपर क्लोज करे, और पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये नीचे जा सकता है 37,000 के काफी करीब या उसको भी टच कर सकता है अगर ये बहुत तेजी से नीचे गिरा। तो ये मेन रेंज है इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और आई होप आपको सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, तो आप उनको कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशन या क्वेरीज हैं तो आप उनको कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।